हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जैसा कि आप जानते हैं और इसमें मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पहले से ही जो भारतीय निर्यातक हैं वे बहुत बड़े खतरे से दो चार हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, जहां पर अमेरिका अलग अलग तरीके के टैरिफ लगा रहा है, ग्लोबल चेन वैसे भी प्रभावित है। इसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि भारत में जो घरेलू स्तर है, जहां पर हम विनिर्माण का कार्य कर सकते हैं, सस्ते आयात करके सस्ते रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स मंगा करके असेंबल करके उसे अच्छा मार्केट में ले जा सकते हैं, तो हमारे उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। और वह समस्या है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जिसे हम QCO या गुणवत्ता नियंत्रक आदेश कह सकते हैं। तो यह क्या करता है, इसकी वजह से भारतीय व्यापार प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी बाधा आ रही है। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न व्यापारी समूहों ने उठाया है। यहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रण की मार झेल रहे जो उत्पादक और निर्यातक हैं, वे कह रहे हैं कि हमारी प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और इस नकारात्मक असर को दूर करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे इस प्रकार की बाधाएं जो व्यापार में हमें देखनी पड़ रही हैं वो ना देखनी पड़े। तो वास्तव में क्या है ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, क्या है ये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, इसके बारे में जानते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है सरकार द्वारा विशिष्ट उत्पादों या उत्पाद श्रेणियों के लिए गुणवत्ता मापक स्थापित करने का एक उपाय है, एक विनियामक उपाय है। वास्तव में यह क्या है? यह जो आपका QCO है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, यह सरकार द्वारा विशिष्ट उत्पादों उत्पादों या उत्पाद श्रेणियों के लिए, उत्पाद या उत्पाद की कैटेगरीज के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित करता है, गुणवत्ता के मानक स्थापित करता है। इन मानकों से नीचे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इन मानकों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यह आदेश जो होते हैं ये इसलिए जारी किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं कि जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो देश में निर्मित हो, आयातित हो या संग्रहित हो या बेचे जाने के लिए रखा गया हो, इन ऑल केसेस एक निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो वास्तव में इसके द्वारा क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? इसके द्वारा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपके देश में डिज़ाइन हो रहे हैं, चाहे वे आयातित हो, चाहे वो संग्रहित और बेचे जाने के लिए हो, उनमें निर्धारित गुणवत्ता के मानकों का पालन हो, निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन हो, ठीक है। सुरक्षा के लिए जो भी प्रावधान है वो सुरक्षा के प्रावधान पूरे किए जाएं। उनके साथ साथ जो उसका प्रदर्शन आवश्यकताएं हैं, जो किस तरीके की वो परफॉर्मेंस देगा, वो प्रदर्शन आवश्यकताएं भी सुनिश्चित हो। प्रदर्शन आवश्यकताएं भी सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य से वास्तव में जारी किए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ठीक है। वास्तव में इसका एक उद्देश्य यह भी है कि घरेलू बाजार में घटिया और सस्ती वस्तुओं का आयात ना हो, एक स्टैंडर्ड वस्तुएं आए और ग्राहकों को आवश्यक मानकों के साथ ही प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जाए, अच्छी गुणवत्ता मेंटेन की जाए। तो सुनने में और देखने में एक बहुत अच्छे आदेश है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें समस्या आती है। और इसमें समस्या क्या आती है उसको जानिएगा। इसमें समस्या क्या आ रही है? इसमें समस्या ये आ रही है कि स्थानीय जो भारत सरकार है वो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का उपयोग कर रही है भारत के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, होम प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और वे जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, स्पेशली जैसे खिलौने हुए, एल्यूमिनियम उत्पाद हुए, लाइटर हुआ, खेल इक्विपमेंट हुआ, पानी की बोतलें हुई, लकड़ी के फर्नीचर हुए, इन सबको
कोशिश कर रही है भारत सरकार कि हम स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा दें। बाहर से इसके जो मटेरियल्स आ जाते हैं जो सस्ते होते हैं, बेसिकली उत्पादकों को सस्ते पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते पड़ते हैं, वे ना लिए जाएं। तो एक तरीके से वे देश प्रभावित हो रहे हैं जहां से सस्ता माल हमें मिल सकता है। दूसरा, हम प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और हमारी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारा जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रभावित होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अब महंगा जाएगा मार्केट में, और उन्हीं प्रोडक्ट, उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके अन्य कंट्रीज सस्ता प्रोडक्ट बाजार में लाएंगे। तो हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, हमारी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वैश्विक स्तर पर, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। और इसी वजह से सरकार, भले ही इसका उद्देश्य अच्छा हो, लेकिन व्यापार के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो सरकार को कोई बीच का रास्ता जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट उस क्वालिटी लेवल के साथ साथ सही प्राइस रेंज में नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोडक्ट हमारे एक्सपोर्टर को निराशा हाथ लगेगी। तो इससे क्या है कि हम एक तरीके से देखते हैं, जैसे अगर आप अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका को मार्केट में देख रहे हैं, तो अमेरिका भी यही करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने देश से सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को चलाए, लेकिन ये नए तरीके का संरक्षणवाद है, ठीक है, जिसमें एक तरीके से गैर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और एक तरीके से मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, सस्ते ग्लोबल मार्केट को वापस किया जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर निर्यातकों को, जब हमारे निर्यातक वैश्विक स्तर से बुरी दौर से जूझ रहे हों और उस समय हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश की सरकार से भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिले, तो निश्चित तौर पर यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तो वास्तव में ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए तब बहुत अच्छे हैं जब आपकी अर्थव्यवस्था एक बड़े लेवल पे पहुंच गई हो, लेकिन अगर आपको प्रतिस्पर्धात्मकता मेंटेन करनी है तो आपको वो सस्ते रेंज के प्रोडक्ट्स भी ले जाने पड़ेंगे जो आपके पड़ोसी देश एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर पूरे ग्लोबल मार्केट में बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है, क्यों ये प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए खतरा बन रहे हैं और कहां पर इसमें समस्या आ रही है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।